हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल बीइंग हाउसवाइफ। तो फ्रेंड्स, सुबह के 4:30 बजे मैं उठ गई थी। आजकल ना मैंने 4:15 बजे का अलार्म लगा दिया, क्योंकि ना थोड़ा सा टाइम मैं भी 2 चक्कर लगा लेती हूँ, घर में ही घूम लेती हूँ। और उसके बाद 1 गिलास गर्म पानी पीती हूँ और फ्रेश होने के बाद आ जाती हूँ किचन में बच्चों का नाश्ता बनाने के लिए। तो सुबह सुबह ना बहुत ही ज़्यादा आलकस तो आता ही है, लेकिन फिर भी उठना पड़ता है। और गर्मी देखो सुबह से ही कितनी ज़्यादा हो रही है। मुझे मतलब गर्मी में ना मतलब नाश्ता बनाना भी इतना भारी हो जाता है कि 6:30 बजे तक मेरा 4:30 से 6:30 तक जो मेरी ड्यूटी रहती है ना, बच्चों का लंच बनाना, वो एक टास्क होता है। तो उस टास्क को निभाते निभाते ना बहुत ही ज़्यादा मुझे थकान भी हो जाती है। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा व्लॉग में और आगे देखिए व्लॉग में क्या क्या होता है। और अगर चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। तो आज बना रही हूँ नाश्ते में बच्चों के लिए राजमा। जो मैंने राजमा रात को भिगोए थे, और बच्चों को बनाऊँगी सूखा राजमा, क्योंकि लंच में ले जाना है। तो यहाँ पे राजमा अच्छी तरीके से उबल गया था। सिम गैस पे ही मैं इसको उबालती हूँ और अभी बस इसको मैं फ्राई कर दूँगी। तो पहले ना मैं पराठे बना लूँ, उसके बाद मैं फ्राई करूँगी। तो बच्चों का मैं लंच। तो फ्रेंड्स, बीच बीच में ना ही सब्जी वाले की आवाज़ आ रही है, तो प्लीज़ इसको इग्नोर करना। और अभी बच्चों का लंच बना के बस आई हूँ, और आराध्या के थोड़े बाल बड़े हो गए, तो इसके बाल ना सिल्की भी बहुत ज़्यादा हैं। और ना फिर ये कहने लगी मम्मी गुत्त कर दो। तो मैं इसके बाल खूब अच्छे से टाइट करके गुत्त कर रही थी, लेकिन फिर भी ना आगे के जो बाल हैं वो निकल जाते थे। और मैं कह रही थी कि तू ना बालों में पिन लगा लेना, तब जाके तेरे बाल रुक जाएंगे। तो बस अब मैं इसकी चोटी ही करके इसको स्कूल भेजूँगी। और मैं इससे कह रही थी कि थोड़े बाल कटवा ले, तो अभी तो मना कर रही है, लेकिन बाद में देखो इसका मन करेगा तो कटवा लेगी। क्योंकि अभी बड़े बाल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, फिर इसकी जो देखभाल करनी भी बहुत मुश्किल होती है। तो यहाँ पे इसकी गुत्थ हो चुकी है, तो देखो ये अपनी गुत्थ दिखा रही है। और बालों में ना साइड साइड से लगा दिए पिन, लेकिन जब दोपहर को आती है ना, तब इसके बाल फिर भी निकल ही जाते हैं, इतने सिल्की बाल हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बस मेरा जो राजमा बचा हुआ था, बाकी उसको मैं दोपहर में लंच के लिए तैयार कर दूँगी, राजमा चावल। तो यहाँ पे बस राजमा छौंक दिया है मैंने, और अब इसमें राजमा डाल दूँगी। जब तक राजमा उबलेगा तो सोच रही हूँ कि आज मेरा जो स्टील का जो टोकरा है और एक प्लास्टिक का टोकरा है जिसमें छोटे बड़े बर्तन रखती हूँ, तो उसको भी अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पे एक मैंने ब्रश ले रखा था, ये मेरा किचन का ब्रश है। हमेशा किचन की ही जो चीज़ें हैं वो ही साफ़ करती हूँ। तो क्योंकि हाथ से करती थी ना, तो मेरा कई बार ये लोहे का जो स्टील का है ना टोकरा, ये कई बार मेरे हाथ में लग भी चुका है। तो इसलिए ना मैं अब इस ब्रश से करती हूँ, और एक एक कोना ना अच्छे से चमक जाता है। और ये है प्लास्टिक का, तो प्लास्टिक का जो है ना, उसमें मतलब छोटे बर्तन रखती हूँ, जैसे कि कटोरी प्लेट वगैरह। और ज़्यादा तो मैं हमेशा प्लास्टिक का ही यूज़ करती हूँ, स्टील का तो एक ही साइड में रखा रहता है बड़े बर्तनों के लिए। और यहाँ पे ना फिर सारे मैं अच्छे से धुलाई कर दूँगी। और अभी बर्तन भी मेरे बहुत सारे ऊपर रखे हैं साफ़ होने के लिए, और राजमा भी हो रहा है साइड में, अच्छे से उबल रहा है। तो यहाँ पे लंच की तैयारी भी हो रही है, और किचन भी एकदम क्लीन कर रही हूँ, डीप क्लीनिंग। तो बस यहाँ पे पाइप से सारे मैं अच्छे से धो दूँगी फिर। सो फ्रेंड्स, किचन साफ़ हो गई है, और दोपहर में जो राजमा है वो भी बन चुका है। लेकिन अभी चावल इसलिए नहीं बनाए क्योंकि जब ये खाएंगे तो इनको खांसी हो रही है, इनको खांसी जुकाम हो गया था ना, तो चावल मैं इसलिए नहीं बना रही, क्योंकि चावल बनते ही फिर ये ज़रूर मांगेंगे। तो बस पोछा झाड़ू करने के बाद आ गई हूँ किचन में फिर से। और ये अभी खाने के लिए बोल रहे थे, तो मैंने फिर जल्दी से आटा गूँथा और इनके लिए बना रही हूँ फिर रोटी। अभी 12 ही बज चुके हैं मुझे। और फ्रेंड्स, सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया अच्छे से काम कर रही थी, लेकिन अचानक से ना इतना तेज़ कमर की एक साइड में ना इतना तेज़ दर्द हुआ, लेफ़्ट हैंड की मतलब कमर की साइड बहुत ही ज़्यादा,
कि मेरा सब काम हो चुका था। मैं जैसे ही नहाने गई और नहा के जब निकली हूँ ना, तो मेरा इतना तेज़ मतलब कमर में दर्द हो रहा था, ना तो मुझसे बैठा जा रहा ना लेटा जा रहा था। मैंने इनको फिर खाना बना दिया है और आज आवाज़ भी आपको ऐसी लग रही होगी मेरी, क्योंकि नेक्स्ट डे मैं इसकी वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो उस दिन मैंने नहीं करी थी जिस दिन का ये व्लॉग है कल का। तो फ्रेंड्स बस राजमा बना दिया, इनको रोटी बना दी है और साथ में मक्खन है, सिरका की मिर्च है, प्याज है, तो मैं इनको देने के लिए जा रही हूँ। तो हाउस वाइफ की ना फ्रेंड्स चाहे कितनी भी परेशानी, और मेरी परेशानी जब भी होती है ना, तो मैं ज़्यादा किसी से ना इतनी बात नहीं करती, जितना मुझसे हो सकता है ना मैं काम करती हूँ। जब मुझे लगता है ना कि अब बिल्कुल भी नहीं होगा तभी ही मैं लेटती हूँ, वरना मैं इतनी जल्दी किसी को ना बताती हूँ ना करती हूँ। तो बस यहाँ पे थोड़ी देर फिर लेटने के बाद मैंने बनाई है शाम को कॉफ़ी, क्योंकि चाय के लिए मना कर रहे थे। तो ये दोनों जो कप और ग्लास है ये हम दोनों की कॉफ़ी है। और कमर में इतना तेज़ दर्द हो रहा था, जो कहते हैं ना कि चनका आ गया है, तो चनका ही है ये। लेकिन मेरे घर में जो मेरी जेठानी है ना, वो मतलब सुबह का टाइम बासे आंगन अगर वो पैर लात मार देती है ना, तो मतलब ये चनका ठीक हो जाता है। ऐसा वो 3 दिन करती हैं, तब जाके मेरी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। कई बार हो चुका है ऐसा मुझे तो, लेकिन एक तो मेरे दर्द इतना हो रहा था और ऊपर से ये मैंने किसी अंकल से ना पौधे मांग लिए थे पॉर्चुला के, क्योंकि इसमें हर तरह के फूल आएंगे, गुलाबी भी आएंगे, काले भी आएंगे, सफ़ेद भी आएंगे। तो जब लिए हैं तो फिर इनको लगाना भी बनता है। तो जैसे तैसे मैंने बैठ के खड़े होके जितना मुझसे हो सका, अच्छे से तो नहीं लगाए खूब, मतलब जैसा घिन के लगा दिए, ज़्यादा अच्छे से नहीं लगा पाई। लेकिन ये तो ऐसा पॉर्चुला है कि कैसा भी लगाओ अपने आप इसकी ग्रोथ हो जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बस इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी, जो मैंने प्लांटर्स तैयार करे उसी में मैंने थोड़े से लगा दिए थे। और अब जाऊँगी रसोई में, शाम के खाने की तैयारी करूँगी। तो फ्रेंड्स शाम के खाने में आज बना रही हूँ अरबी, जो कि सूखी नहीं बनाऊँगी, आज बनाऊँगी ग्रेवी वाली। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तेल गरम हो गया है और उसके बाद अजवाइन हींग डाल दी है, और साथ में डालूँगी बेसिक मसाले, जो कि मैं पानी में घोल के आपको पता ही ऐसे बनाती हूँ। और उसके बाद बनाऊँगी, ये देखिए अरबी मैंने उबाल के काट के रख दी थी। कच्ची अरबी छीलती थी ना मैं पहले, तो मेरे हाथों में खुजली हो जाती थी, लेकिन हमारी एक आंटी थी, उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसी अरबी बनाने के लिए ना ग्रेवी वाली पहले 1 सीटी लगा लिया कर और उसके बाद इसकी कटिंग कर दिया कर अरबी की, तो हाथ में खुजली भी नहीं होगी और आसानी से छिल जाती हैं। तो मैं तो अब ऐसी ही बनाती हूँ, वरना मैं ग्रेवी वाली अरबी बनाने से बहुत डरती थी कि छीलना पड़ेगी तो फिर मेरे हाथ में खुजली हो जाएगी। तो बस अब मैं सोच रही हूँ कि सब खाना खा लें, और इनको मैंने बोल दिया था कि आज मेरे दर्द बहुत हो रहा है कमर में, तो एक जल्दी से आप जल्दी खाना खा लो, वरना तो हमारा जो रात का डिनर होता है ना बहुत लेट होता है। तो ये भी कहने लगे ठीक है। तो मेरा काम 8:30 सारा ख़त्म हो चुका था। ये इनकी थाली लगा दी है, और हमारे यहाँ ना ये ग्रेवी वाले अरबी से ना नींबू ज़रूर खाते हैं, तो इनको देकर आई, फिर बच्चों के लिए भी बना दूँगी। एक तो कमर में दर्द है और एक जो लेडीज़ प्रॉब्लम होती है ना मंथली, वो भी हो रही है, तो मतलब दोनों तरीके से मैं परेशान बहुत ज़्यादा हो रही हूँ। और ये भिंडी भी काट के रख रही हूँ, क्योंकि सुबह बच्चों को नाश्ते में भिंडी बना दूँगी, क्योंकि भिंडी काटने में बहुत टाइम लगता है। तो जब मुझे भिंडी बनानी होती है ना बच्चों के लिए सुबह नाश्ते में, तो मैं 1 रात पहले ही काट के रख देती हूँ, और सुबह प्याज और टमाटर काटती हूँ बस। तो मैं इस तरीके से ना सहारा लगा के बैठी हुई थी, और बहुत ही ज़्यादा उठने बैठने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो फ्रेंड्स चलिए इस ब्लॉग का यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगर आप चैनल पे नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छे लगे लाइक शेयर और कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे कृष्ण।